हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिकली हाउ टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। तो किस तरीके से एक इंसान फाइनेंशियली फ्री हो सकता है और वो कौन से 4 पिलर्स हैं, इस वीडियो में आज आपसे डिस्कस करूंगा जो बेसिकली फाइनेंशियल फ्री होने के लिए आपको जरूर चाहिए ही चाहिए। तो वो चारों पिलर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका कॉर्पस। तो जैसा आपको पता है कि बेसिकली फाइनेंशियली फ्री होने के लिए वो एक ऐसी स्टेज होती है लाइफ की जहां पर आपको पैसे के लिए काम की जो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, और जो आपके खर्चे होते हैं बेसिकली वो आपके जो पैसिव इनकम होती है, जो आपने एक पोर्टफोलियो बनाया होता है, कहीं ना कहीं वहां से टेकन केयर ऑफ होती है। तो उसी कॉर्पस की अगर आप बात करें तो जनरल एक जो थंब रूल है कि जितने भी आज की डेट में आपके एक्सपेंसेस हैं उसका 25x, मतलब आज की डेट में लेट से अगर किसी इंसान का खर्चा साल का 10 लाख रुपए है तो उसका जो कॉर्पस होना चाहिए वो लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास होना चाहिए। बट फिर भी मैं इसे थोड़ा ज्यादा ही मान के चलता हूं कि 30x के आसपास आपको करना चाहिए कि एटलीस्ट आपके पास 3 करोड़ रुपए हों, ताकि आपके जो एक खर्चे हैं बेसिकली 10 लाख रुपए के आसपास के साल के, वो कहीं ना कहीं आप अपने कहीं ना कहीं जो आपका कॉर्पस अमाउंट है वहां से टेकन केयर ऑफ हो जाए। अब साथ साथ आपको इसके अंदर यह भी समझना होता है कि बेसिकली आपको कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है, ये चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी। और इसके लिए आपको एक थोड़े नंबर्स देता हूं। आपको रूल ऑफ 72 का मतलब है कि बेसिकली एक डबलिंग, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आज 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप आपने करी है तो कितने टाइम में डबल हो जाएगी। तो अगर आप 72 को अपने रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जो आपका रिटर्न आया है, उससे अगर डिवाइड कर देंगे तो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं डबलिंग पीरियड पता चलेगा। तो मतलब जैसे अगर एक कोई इन्वेस्टमेंट लेट से आपने करी है और आपको वहां पर 12% का रिटर्न आया, तो कितना टाइम लगेगा आपके 100 रुपए को 200 रुपए होने में। तो 72 डिवाइडेड बाय 12, तो आप देखोगे तो 6 साल। तो 6 साल में अगर आप 12% के हिसाब से अपना पैसा लगाते हो तो कहीं ना कहीं 6 साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाने वाली है। अब इसी अकॉर्डिंग आप अपना कॉर्पस प्लान कर सकते हो। अगर आज की डेट में आप कोई सिप कर रहे हो या फिर आप कोई लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये जो आपका कॉर्पस अमाउंट है, आपको इसको ध्यान में रखते ये कंपाउंडिंग मेथड जरूर ध्यान रखना है। मैं एक सिंपल अगर आपको मोटा मोटा समझाऊं कि एक इंसान अगर लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, कई मैं जगह बात करता हूं या देखता हूं या लोगों के बारे में सुनता हूं कि लोग दिन का 100% रिटर्न निकालते हैं, 200% रिटर्न निकालते हैं। ट्विटर पे इतने सारे स्क्रीनशॉट होते हैं, सोशल मीडिया पे इतने स्क्रीनशॉट लगाते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मतलब वॉरेन बफे का भी अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 18-19% का CAGR की, मतलब ईयर ऑन ईयर जो रिटर्न है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि वो भी सिर्फ 18-19% ही है। तो 20-25% का रिटर्न भी निकाल लेना मार्केट में ऑन ए कंसिस्टेंट बेसिस 10-15 साल के लिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा रिटर्न के पीछे भागने का, बहुत ज्यादा एक्सेसिव कुछ करने का बहुत ज्यादा फायदा होता नहीं है। और जो लोग आपको ये वाली बात बोल रहे हैं कि वो 100% 200% साल का निकालते हैं, मोस्ट ऑफ दिस केसेस में वो लोग आपको कहीं ना कहीं बरगला रहे होते हैं। तो एक एवरेज रिटर्न, अगर आप निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी का जो एवरेज, अगर आपने कोई दिमाग नहीं लगाया होता और सिर्फ पिछले 25 साल आप सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लिया होता, तो 12-13% का तो सिर्फ और सिर्फ वहीं पे रिटर्न आ जाता है। मैं फिर भी एक अगर इंसान की मान के चलता हूं, जो मैं टारगेट करता हूं, अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं, तो एटलीस्ट आप कम से कम 20+ % का रिटर्न कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं। और अगर आप फुल टाइम नहीं कर रहे तो आप 12-15% के आसपास तो उसमें भी करके चल सकते हैं। तो 20% से 25% के बीच में अगर आप निकालते हो तो आपका जो डबलिंग पीरियड आएगा वो लगभग 3 साल के आसपास आता है। तो मतलब हर 3 साल में मैं अपना पैसा डबल करता हूं। तो आज अगर किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए है, तो अगर मैं इसको आपको इसी कंपाउंडिंग मेथड से समझाऊं तो हर 3 साल में अगर डबल होता है, तो आज अगर 1 है तो नेक्स्ट 3 साल में, आज हम 2025 में, तो 2028 में ये लगभग 2 करोड़ होगा। 2031 के अंदर ये कहीं ना कहीं आपका 4 करोड़ हो जाएगा, और 2034 के अंदर ये 8 करोड़ होने वाला है, और 2037 के अंदर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये आपका 16 करोड़ रुपए हो जाने वाला है। तो मोटा मोटा अगर आप इसमें, मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट का एक सही आइडिया दूं या एक गोल्डन रूल दूं जो मैं भी अपने इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में जरूर ध्यान रखता हूं, तो अगर कोई इंसान 20-25% का रिटर्न निकालता है तो इसका मतलब होगा कि वो हर 10 साल में अपना पैसा 10 गुना करता है, मोटा मोटा। मैं ये थोड़े निटिग्रिटीज में नहीं जाते, मतलब आज आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आप 10 साल में उसको 10 करोड़ रुपए कर लोगे, अगर आप सिर्फ इतना रिटर्न निकालते हो मार्केट से, कोई एक्सेसिव रिस्क नहीं लेते हो तो। और यही आपका 20 साल में, अब कई लोगों की कैलकुलेशन यहां पे हिल सकती है,
कई लोगों को इसको देख के थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या ऐसे भी हो सकता है, तो मतलब जी हाँ, मतलब ये ऐसा हो सकता है। अगर कोई सिर्फ इतनी कंपाउंडिंग करके चले तो 10 साल में 1 करोड़ 10 करोड़ बनता है, और उसके 10 साल में मतलब 20 साल में 10 करोड़ 100 करोड़ बनता है, क्योंकि ये हमेशा 10 के मल्टीपल में चलेगा, और 30 साल में 1000 करोड़ बनता है। तो आप इस बात को समझ के चलें कि बेसिकली कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। ये एक ऐसी चीज है जो बेसिकली आपको इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि इंसान की जो मेंटल कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं इसकी कैलकुलेशंस को कहीं ना कहीं समझने में असमर्थ है। तो मैंने जैसा आपको बताया, 1 करोड़ रुपए 1000 करोड़ रुपए बन सकते हैं सिर्फ 30 साल के अंदर, अगर वो अपनी कंपाउंडिंग कंसिस्टेंट बेसिस पे आप बना के रखें। तो आपको ये बात सोचनी है कि किस तरीके से आप अपनी जो कंपाउंडिंग है उसको कंसिस्टेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि कॉर्पस कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करती है। यही चीज आप अपने कॉर्पस बनाने में भी लगाएंगे कि आपको 3 करोड़ का कॉर्पस किस तरीके से बनाना है, कितनी सिप करनी है। इस वीडियो में उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आपको ऑलरेडी पता है कि आप कैलकुलेटर भी बहुत सारे हैं जहां पर आप निकाल सकते हैं अपने रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। सेकेंड, जब आपके कॉर्पस बन जाते हैं तो सेकेंड जो रूल होता है वो बेसिकली वो है रूल ऑफ 4%। तो 4% विड्रॉल रेट एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है। तो लेट्स से जो भी आपका कॉर्पस बना और एक आप ऐसे कॉर्पस पे पहुंच गए हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया यहां पर कि आप 3 करोड़ रुपए के कॉर्पस पे हैं और आपके साल के खर्चे 10-12 लाख रुपए के आसपास है, तो 3%, 3 करोड़ का अगर आप 4% निकालेंगे तो 12 लाख रुपए आता है। तो किसी भी मीडियम से आप SWB कर सकते हैं, या फिर हर महीने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो से ये पैसा निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो पोर्टफोलियो की कंपाउंडिंग है वो ऑलरेडी 10, 15, 20% पे हो रही होगी, और आप सिर्फ जो विड्रॉल रेट है उसको सिर्फ 4% ही रख रहे हैं, ताकि बाकी पैसा आपका कंपाउंड होता रहेगा। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो भी रिड्यूस नहीं होगा, उसकी कंपाउंडिंग भी इफेक्ट नहीं होगी, और साथ के साथ जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं मीट होते रहेंगे। तो ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है और काफी अच्छा मेथड है। तो 4% रूल को आप हमेशा ध्यान रखें अपने, जब आप ये जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जब भी जाते हैं तो इस उतना कॉर्पोरेट डिसाइड करें जिसमें से आप 4% के अगर आप विड्रॉल रेट निकालते हैं तो आपके खर्चे मीट हो पाए। अब ये दोनों चीजें होने के बाद थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फाइनेंशियली हो सकता है आप टेक केयर कर लें इन सारी चीजों की, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। तो इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली ये सुविधा आपको गवर्नमेंट से नहीं मिलती। अगर आप इंडिया के बाहर हैं तो आपको कई देशों में गवर्नमेंट ये सुविधा देती है, बट इंडिया के अंदर आप हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। तो उसका भी आप पहले से ही कहीं ना कहीं जो भी साल के आपके प्रीमियम्स हैं उसको जरूर इंश्योर करें कि आपके पास सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस हो और सफिशिएंट ही आपके पास टर्म इंश्योरेंस हो, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको अपना पोर्टफोलियो से कुछ भी निकालना ना पड़े। ऐसा ना हो कि कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है तो उस वाले केस में आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उससे विड्रॉल करना पड़ रहा है, वहां से कुछ निकालना पड़ रहा है। और अपने फैमिली मेंबर्स के भी, जो आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनके भी प्रॉपर हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें और टर्म इंश्योरेंस लेके रखें, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, वो कहीं भी इफेक्ट ना हो। तो ये जो थर्ड पिलर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप देखेंगे आपकी इस फाइनेंशियल जर्नी में। उसके बाद जनरली ये 4% की जो विड्रॉल रेट होती है वो जनरली आपके एक्सपेंसेस को टेकन केयर करती है, बट फिर भी मैं मान के चलता हूं कि आप जरूर अपने इसके अंदर एक इमरजेंसी फंड भी जरूर बना के रखें। तो जनरली मैं 1 साल का एक्सपेंस मान के चलता हूं कि 1 साल के जो एक्सपेंसेस हैं उसको मार्केट में ना लगा के, या रियल एस्टेट या जिस भी तरीके का आपको पोर्टफोलियो से साइड करके किसी लिक्विड फंड या फिर FD के अंदर जरूर रखें। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, मतलब हमने सारी बात मान ली कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, आपने कहीं ना कहीं अपना टर्म इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो कर रहा है, लेकिन फिर भी कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है जो कहीं ना कहीं आपकी इन सारी चीजों से रिक्वायरमेंट से फुलफिल नहीं होती और आपको कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने इस अपने फाइनेंशियल प्लान में डिस्काउंट नहीं किया था, तो उसको मैं बेसिकली इमरजेंसी फंड मान के चल रहा हूं। तो मेरा जो फोर्थ पॉइंट है वो इसी के ऊपर है कि एक इमरजेंसी फंड बना के रखें। जैसे मैंने आपको बताया, अगर साल के आपके 10 लाख रुपए के एक्सपेंसेस हैं तो लगभग इतना ही आप अपना जरूर अपना एक इमरजेंसी फंड अपने FD में रखें या लिक्विड फंड में रखें, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आपको ये चीज काम आएगी। तो अगर ये 4 चीजें आप अगर ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। अब ये नंबर जो है, इसके ऊपर जो लड़ाई है कि बेसिकली क्या नंबर होना चाहिए, वो सबकी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबके खर्चे अलग अलग हैं, सबके जो एस्पिरेशंस हैं वो अलग अलग हैं। बट एक बेसिक अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं, अगर आप एक
खर्चे वाली बात, अगर एक बेसिक जो लाइफ स्टैंडर्ड है, अगर आप सिर्फ उतनी बात करते हैं, तो मेरे हिसाब से 5 करोड़ रुपए का एक अमाउंट, जो अगर जिसका मैं 4% का विड्रॉल रेट लूँ, तो अगर 20 लाख रुपए के आसपास आता है, तो 5 करोड़ रुपए एक ऐसा अमाउंट है जो कहीं ना कहीं आपको एक इंडिया के एक अच्छे शहर में फाइनेंशियली प्लेस करेगा, और वो सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं आप कर पाओगे जो आप सोच रहे हो। तो मेरे हिसाब से मेरा अमाउंट मुझे ये समझ में आता है। बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या अमाउंट है, आपको क्या लगता है कि आपका फायर नंबर किस पॉइंट पे जाके होगा, तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है, कुछ वैल्यू मिली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।